सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। महोपनिषद के क्रम में आज दूसरा दिन दूसरे अध्याय को पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। इसमें कुल 77 मंत्र हैं और महोपनिषद ऐसा है कि कोई भी इसमें का मंत्र ऐसा नहीं है जिसको हल्के से लिया जाए। आज का आख्यान चलेगा सुखदेव जी जनक के संवाद में। सुखदेव जी को आत्मविश्रांति कैसे मिली। हालांकि गर्भ से ही सारी जानकारियां पा लिए थे व्यास ऋषि से, जन्मते ही आत्मज्ञान के धनी थे। खुद का भी मनन चिंतन किया संसार को देख करके इस होश में, बड़ा जल्दी ही सत्य का बुद्धत्व पा लिया। फिर भी एक संशय रहता है। साधक अपने से पढ़ करके समझ करके अपनी साधना के आधार पर भी कुछ मूल्यांकन करता है संसार के बारे में। तो क्या वही मूल्यांकन लास्ट है या इसके आगे भी कुछ और जानना शेष है? यह संशय जब तक से न मिले और किसी बिल्कुल ही परिपक्व प्रोफेसर्स के द्वारा, तब तक से वह संशय बनी ही रहती है। और संशय का बना रहना आत्मविश्रांति में रुकावट है। अथाह शांति अथाह आनंद को नहीं पाने देगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जनक के द्वारा उनको जब मुहर लगाई गई कि आप जहां तक किए हो तो ठीक है, लेकिन आगे क्या कुछ है जो दिमाग में नहीं आ पा रहा है, जो संशय बनाए हुआ है, उसको उन्होंने जनक में स्पष्ट किया। तो एक बात तो साफ जाहिर है कि सन्यासी, परम सन्यासी गृहस्थ हो सकता है। एक गृहस्थ ही परम सन्यासी होगा। सुखदेव जो बैचलर जीवन जिया हो वो गृहस्थों को ज्ञान देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं जो सिर्फ गृहस्थ जीवन में ही समझा जा सकता है। साधु पुत्रम जने, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो, कैसे करें? तो मैरिड लाइफ जिया नहीं हो। यहीं पर शंकराचार्य फेल हो गए। जगत गुरु बनना है तो संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि वेद का आदेश है और वेद में साइंस सब बताया गया है। तो इसलिए सारे ऋषिगण आदर्श दाम्पत्य जीवन जीते थे, सारे देवता से पत्नी के। इसका मतलब है कुछ वैसे शक्ति केंद्र हैं जो कि गृहस्थ जीवन में ही जगत है। तो ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था बहुत अनिवार्य समझा होगा। तो ये अब मुहर मिली है, तो आज हम लोग ये देखेंगे महोपनिषद में कि इनको कैसे मिला। जनक को भी ये ज्ञान संशय रहा होगा किसका भी, वो भी अपने ढंग से गृहस्थ जीवन में भी अनुभव पाते रहे होंगे। तो उनको आत्मविश्रांति कहाँ से मिली? तो वो योग वासिष्ठ में बताया गया कि जनक को आत्मज्ञान कैसे हुआ। तो इसलिए हमें भारतीय दर्शन के जितने भी वांग्मय है, आर्षवांग्मय कहलाते हैं, जो ऋषियों द्वारा प्रेरित है, उनको अध्ययन करना चाहिए। एक ही शास्त्र के अध्ययन से, और जो आत्मज्ञान पर है स्वाध्याय के लिए वही चुनना चाहिए। शास्त्र कहलाता है जो कि संसार के में जीने की तरीका बता दे, और वेदांत कहलाता है जो सिर्फ सत्य का बुद्धत्व कराता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, जो परिवर्तनशील है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, इसलिए सीधे संसार को नकार देता है। फिर सत्य क्या है, उसको जानने के लिए
शेष क्या है? जो शेष को जानने के लिए आगे बढ़ता है उसको शिष्य कहते हैं। उतना तो अपने मन से ही संसारिक थपेड़ों से अनुभव पा करके लहूलुहान होकर के डिसीजन में जाना चाहिए कि जो अथाह शांति आनंद खोज रहे थे अभी भी अधूरा है। तो फिर वो कहाँ पूर्ण होती है? उसको जानने के लिए जुनून जब चरम सीमा को उफनने लगे तो उसको अथ कहते हैं। अथ ब्रह्म जिज्ञासा। उसके पहले ब्रह्म ज्ञान का सत्संग पर लाखों करे, आत्मज्ञान को छूएगा नहीं, क्योंकि काई की तरह छाल जाएगा। तो उस थपेड़ों को जो भी सहन स्थिति में गए हैं, तो उसी को, उस अवस्था को जानने को शिष्य कहा गया। तो हमको खुद मूल्यांकन करना है कि हम शिष्यत्व की स्थिति पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे तो मनन चिंतन महोपनिषद का, और यह भी योग वासिष्ठ से ही आया। महोपनिषद भी योग वासिष्ठ से निकला। उसमें इतना बड़ा अथाह समुद्र है। हर एक भारतीय छात्रों को योग वासिष्ठ अध्ययन करनी, उसका अध्ययन करने के बाद लगता है कि अपने ही दिमाग का आदमी मूल्यांकन नहीं कर पाता है कि मेरा दिमाग कितना भाष्ट। समग्र भारतीय दर्शन है उसमें से न जाने कितने उपनिषद निकल गए। तो कुछ तो सूत्र हूबहू मिल रहे हैं योग वासिष्ठ कैसे। तो आज हम लोग भी वाचन क्रम चलते हैं, और जितने भी टीचर्स ग्रुप हैं यहाँ पर, उसमें जो भी महिला टीचर्स हैं, तो अपने को तैयार करेंगे कि हर दिन रेकर का काम करना है। तो जो न्यूज रीडर्स होते हैं उनको देखना पड़ता है, शब्दों के टोन एंड टाइमिंग्स इसमें सुधारना पड़ता है। कम समय में ढेर सारी बातें कहनी है, तो अपनी पात्रता विकसित करना है कि हर लोग, तो कल से सब लोग अपने तैयार रहेंगे या आज हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम सीधे चलते हैं। मीना जी स्क्रीन पर आएंगे और पहले हिंदी वाचन देख लेंगे। इसमें कुल 77 मंत्र है, 77 है। तो पहले उसका हिंदी वाचन में हम लोग देख लेंगे, सार्वभौम क्या शिक्षा है, उसके बाद उस पर पॉइंट पर चर्चा करेंगे। शुक नामक महातेजस संपन्न एक मुनीश्वर सतत आत्मा के आस्वादन में संलग्न रहते थे। जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें सत्य एवं तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस कारण से उन्होंने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक चिंतन मनन करने के पश्चात आत्मा के स्वरूप को जानने की निश्चित धारणा बनाई। वचनों से परे होने के कारण, अगम्य होने के कारण तथा मन रूपी छठी इंद्रिय में प्रतिष्ठित होने के कारण यह आत्मा अणु के आकार वाला चिन्ह मात्र एवं आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इस परम चिद रूप अणु के अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड रूपी रेणुकाएं शक्ति क्रमानुसार प्रकट एवं प्रतिष्ठित होकर लीन होती हैं। आत्मा बाह्य शून्यता के कारण आकाश रूप है और चिद्रूपता के कारण अनाकाश रूप है। इसके रूप का वर्णन न हो सकने के कारण यह वस्तु रूप नहीं है, किंतु सत्ता होने से वस्तु रूप है। प्रकाश रूप होने के कारण वह चेतन है तथा वेदना का विषय न होने के सदृश अपने अंतः में स्थित आत्माकाश में वह चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार के जगत का उन्मेष करता है। यह विश्व उसी आत्मा का प्रकाश मात्र होने के कारण उस आत्म तत्व से पृथक नहीं है। जो विश्व भेद आत्मा में दृष्टि गोचर होता है वह भी उस आत्मा से अलग नहीं है। सभी से संबद्ध होने से उस आत्मा की गति यत्र तत्र
सर्वत्र है, किंतु उसमें गति न होने के कारण वह चलायमान नहीं है। वह आत्मा आश्रय रहित होने से नास्ति रूप है, किंतु सत्स्वरूप होने के कारण वह अस्ति रूप है। वही धन प्रदाता की परम गति है, जो ब्रह्मानंदमय और विज्ञान है, तथा चित्त द्वारा संकल्पों का परित्याग ही जिसका ग्रहण, जागृत अवस्था की प्रीति के अभाव को ही ज्ञान, जिसके संकोच एवं विकास से जग विनाश है, जो वाक्य निष्ठा स्वरूप तथा वाणी के लिए अकथनीय है, मैं वही सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा हूँ और अन्य दूसरा कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा श्री सुखदेव मुनि ने सभी को जान लिया था। स्वयं प्राप्त हुए परमात्म तत्व में वे अविश्रांत तक लगे रहने वाले मन से प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार का विश्वास उनकी आत्मा में प्राप्त हो गया कि यही वस्तु है, इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जलद के धारा प्रपात से संतुष्ट हुए चातक की चंचलता दूर हो जाती है, उसी प्रकार सुखदेव जी का चित्त विभिन्न तरह के भोगों से प्रादुर्भूत विषय चापल्य से विरत होकर कैवल्यावस्था को प्राप्त हो गया। एक बार उन प्रज्ञावान मनीषी श्री सुखदेव जी ने मेरु पर्वत पर एकांत में प्रतिष्ठित अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि के आश्रम में आकर भक्ति पूर्वक अर्चना करके पूछा, हे श्रेष्ठ मुने, इस जगत रूप प्रपंच का प्राकट्य किस प्रकार हुआ और इसका विनाश कैसे होता है? यह क्या है, किसका है और इसकी उत्पत्ति कब हुई? यह सभी कुछ कृपा पूर्वक हमें बताने का अनुग्रह करें। सुखदेव जी के इस प्रकार पूछे जाने पर आत्मज्ञानी व्यास जी ने उन्हें सभी बातें यथावत बतला दी, लेकिन ये सभी बातें तो दीर्घ काल से ही मालूम है। ऐसा जानकर सुखदेव जी ने अपने पिता श्री व्यास जी की बातों को अपनी बुद्धि से वैसा विशेष सम्मान नहीं दिया। सुखदेव जी के इस भाव को व्यास जी समझकर बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी इन सभी बातों को तत्वता नहीं जानता हूँ, अतः यदि इस विषय की विशेष जानकारी चाहते हो तो मिथिलापुरी में जनक नाम के एक राजा राज्य करते हैं। वे तुम्हारी इन सभी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। हे पुत्र, तुम उनसे सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो। पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर समतल भूखंड पर आए और महाराज जनक के द्वारा संरक्षित मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए। तदंतर सुखदेव मुनि को आया हुआ देखकर द्वारपालों ने राजा जनक को यह संदेश दिया कि हे राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। उन मुनि की परीक्षा के लिए महाराज जनक ने अवज्ञा पूर्वक मात्र इतना ही कहा कि उनसे कहो कि वे वहीं पर रुके। इतना कहने के उपरांत राजा 7 दिनों तक पूरी तरह से शांत रहे। इसके पश्चात उन्होंने सुखदेव मुनि की अपने राज प्रांगण में आमंत्रित किया और वहां भी वे 7 दिनों तक उसी तरह शांत रहे। इसके अनंतर राजा ने उन्हें अपने अंतःपुर के आंगन में ससम्मान बुलवाया तथा वहां पर भी 7 दिनों तक वे उनके समक्ष नहीं आए। विदेह राज जनक ने अंतःपुर में युवती स्त्रियों विभिन्न तरह के सुस्वादु पकवान एवं भोज्य पदार्थों सहित उन श्रेष्ठ मुनि सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया। वे समस्त भोग एवं भोज्य सामग्री उन व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के मन को ठीक वैसे ही नहीं डिगा सकी जैसे कि मंद मंद
पवन दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित हुए पर्वत को गतिशील नहीं कर सकता। वहां उस अंतःपुर में ज्ञानी सुखदेव जी असंग समभाव वाले निर्मल एवं पूर्ण चंद्र के सदृश प्रतिष्ठित बने रहे। इस प्रकार जब राजा जनक ने श्री सुखदेव जी के चरित्र की भली भांति परीक्षा ले ली, तब उन्हें अपने समीप बुलाया। उन्हें प्रसन्न चित्त देखकर राजा ने प्रणाम किया और उनका सत्कार करते हुए बोले, हे सुखदेव जी, आपने अपने सांसारिक कृत्यों को समाप्त कर दिया है तथा आपको सभी मनोरथ प्राप्त है। कृपया बताने का अनुग्रह करें कि आपकी क्या अभिलाषा है। श्री सुखदेव जी ने जिज्ञासा भाव से कहा, हे गुरुवर, मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह सांसारिक प्रपंच कैसे प्रादुर्भूत हुआ है तथा किस तरह से विलय को प्राप्त होता है। तथा तब महान ज्ञानी राजा जनक ने श्री सुखदेव जी को सभी बातें तत्वतः बतला दी। इन्हीं बातों को उनके परम ज्ञानवान पिता श्री व्यास जी पहले ही बता चुके थे। इस पर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, हमने स्वयं ही इसकी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की थी। पूछने पर हमारे पिता श्री व्यास जी ने भी यही बातें बतलाई थी। आपने भी यही बातें हमें बताई हैं तथा ठीक ऐसा ही शास्त्रों का भी मत है। मन के विकल्प से ही प्रपंच की उत्पत्ति होती है और उस विकल्प के विनिष्ट हो जाने पर इसका भी विनाश हो जाता है। यह जगत निंदनीय एवं सार रहित है, ऐसा निश्चित है। तब हे महान ज्ञानी राजन, यह सब क्या है? कृपा करके मुझे यथार्थ रूप से समझाने की कृपा करें। मेरा यह चित्त जगत के विषय में दिग्भ्रांत हो रहा है, अतः आपके सदुपदेश से ही शांति मिल सकती है। इसके पश्चात राजा जनक ने कहा, हे सुखदेव जी, अब मैं आपके प्रति संपूर्ण ज्ञान को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, यह ज्ञान समस्त ज्ञानों का सार एवं सभी रहस्यों का रहस्य है। अतः इसके जान लेने से यह पुरुष अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। विदेहराज ने कहा, यह दृश्य जगत है ही नहीं। ऐसा पूर्ण बोध जब हो जाता है, तब दृश्य विषय से मन की शुद्धि हो जाती है। तब यह ज्ञान पूर्ण हो जाता है और तभी उसे निर्वाण रूपी परम शांति मिल जाती है। जो वासनाओं का निशेष परित्याग कर देता है, वही वास्तविक श्रेष्ठ त्याग है। उसी विशुद्धावस्था को ज्ञानी जनों ने मोक्ष कहा है। पुनः जो शुद्ध वासनाओं से युक्त है, जो अनर्थ शून्य जीवन वाले हैं और जो ज्ञेय तत्व के ज्ञाता हैं, वे, हे महान ज्ञानी सुखदेव जी, वे ही मनुष्य पूर्ण जीवन मुक्त कहे जाते हैं। पदार्थों की भावनात्मक दृढ़ता को ही बंधन और वासनाओं की क्षीणता को ही मोक्ष कहा गया है। जिसे तप आदि साधनों के अभाव में स्वभाववश ही सांसारिक भोग अच्छे नहीं लगते, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो प्रतिफल प्राप्त होने वाले सुखों या दुखों में आसक्त नहीं होता तथा जो न हर्षित होता है और न ही दुखी होता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो हर्ष, अमर्ष, भय, काम, क्रोध एवं शोक आदि विकारों से मुक्त रहता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहंकार युक्त वासना को अति सहजता से त्याग देता है तथा चित्त के अवलंबन में जो सम्यक रूप से त्याग भाव रखता है, वही वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। जो सदैव अंतर्मुखी दृष्टि वाला, पदार्थ की आकांक्षा से रहित और किसी भी वस्तु की अपेक्षा अथवा कामना से रहित सुषुप्ति के समान अवस्था में विचरण करता रहता है, वही मनुष्य जीवन मुक्त कहलाता है। जो सदैव आत्मा में लीन रहता है, जिसका मन पूर्ण एवं पवित्र है, अत्यंत श्रेष्ठ
एवं शांत स्वभाव को प्राप्त कर जो इस नश्वर जगत में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, जो किसी के प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन भाव से भ्रमण करता रहता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका हृदय किसी भी पदार्थ में लिप्त नहीं होता तथा जो चेतन संवित स्वरूप वाला है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो पुरुष राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, धर्म अधर्म एवं फलाफल की इच्छा आकांक्षा न रखता हुआ सदैव अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, वही मनुष्य जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहम भाव को त्याग करके मान एवं मत्सर से रहित, उद्वेग रहित तथा संकल्प विहीन रहकर कर्म करता रहता है, उसी पुरुष को ज्ञानी जन जीवन मुक्त कहते हैं। जो सर्वत्र मोह रहित होकर साक्षी भाव से जीवन यापन करता है तथा बिना किसी फल की कामना किए ही अपने कर्तव्य में रत रहता है, वही जीवन मुक्त है। जिसने धर्म अधर्म का, सांसारिक विषय के चिंतन का तथा सभी तरह की कामनाओं का परित्याग कर दिया है, उसे ही जीवन मुक्त कहा जा गया है। यह समस्त दृश्य प्रपंच जो दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका जिसने पूरी तरह से परित्याग कर दिया है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञानी पुरुष खट्टे, चरपरे, कड़वे, नमकीन, स्वाद युक्त एवं अस्वाद को एक जैसा मानकर भोजन ग्रहण करता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जरा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य एवं दारिद्र्य आदि में से जो समान भाव रखते हुए हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने धर्म अधर्म, सुख दुख एवं जन्म मृत्यु आदि का अपने हृदय से पूर्ण रूपेण परित्याग कर दिया है, वही वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य उद्वेग एवं आनंद से रहित है तथा शोक और हर्षोल्लास में समान भाव एवं परिष्कृत बुद्धि से संपन्न है, सभी तरह की इच्छाओं जीवन मुक्त कहलाता है। उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय की अवस्था में तथा प्रगति और अवनति में जिस पुरुष का मन समान रहता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव नहीं रखता है, जो न किसी की इच्छा आकांक्षा करता है, जो केवल प्रारब्धवश प्राप्त भोगों का उपभोग करने वाला है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने सांसारिक विषयों की प्राप्ति की कामना को त्याग दिया है, जो चित्त में रहते हुए भी चित्त रहित हो गया है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो पुरुष जगत के संपूर्ण अर्थ जाल के बीच में प्रतिष्ठित होकर भी उससे पराये धन से अलग रहने वाले धर्मात्मा के सदृश अनासक्त रहता है, निश्चय ही वह आत्मा में ही परमात्म तत्व की अनुभूति करने वाला महान पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वह पुरुष अपने शरीर के काल कवलित हो जाने के पश्चात जीवन मुक्त का परित्याग करके गतिहीन पवन के सदृश विदेह मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी अवस्था में जीव की न तो उन्नति होती है और न ही अवनति, तथा उसका विनाश भी नहीं होता। उसकी वह अवस्था सत असत से परे होती है और वह किसी के दूरस्थ समीपस्थ भी नहीं होता। विदेह मुक्ति गंभीर एवं स्तब्ध अवस्था को कहते हैं। उस अवस्था में न सर्वत्र प्रकाश व्याप्त होता है और न ही अंधकार। उसमें नाम विहीन एवं अभिव्यक्त न होने वाला एक तरह का सत तत्व
अवशिष्ट रहता है, वह शून्य एवं साकार भी नहीं होता है, दृश्य एवं दर्शन रूप भी नहीं होता है। उसमें ये भूत एवं पदार्थ समूह भी नहीं होते हैं, केवल वह सत अंतर रहित स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। वह ऐसा आश्चर्य युक्त तत्व होता है कि जिसके रूप का निर्देशन नहीं किया जा सकता है। उसकी आकृति एवं प्रकृति पूर्ण से भी पूर्णतर होती है। वह न सत होता है न असत, तथा सत असत दोनों भी नहीं होता। वह भाव एवं भावना से परे होता है, वह मात्र चैतन्य ही होता है, किंतु चित्त विहीन एवं अनंत भी होता है। वह जरा रहित शिव स्वरूप एवं आत्म कल्याण प्रद होता है। उसका आदि मध्य एवं अंत भी नहीं होता। वह अनादि एवं दोष रहित होता है। दृष्टा दृश्य एवं दर्शन की त्रिपुटी के मध्य में मात्र वह दर्शन स्वरूप ही कहा गया है। हे श्री सुखदेव जी, इस संदर्भ में इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। आपने इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही समझ लिया है और अपने पिता श्री व्यास जी से भी श्रवण कर लिया है कि जीव अपनी संकल्प शक्ति से ही बंधन में पड़ता है और संकल्प से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः आपने स्वयं ही उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसे जानने के पश्चात इस नश्वर जगत में साधु जनों को सभी दृश्यों से अथवा भोगों से विरक्ति पैदा हो जाती है। आपने पूर्ण चैतन्यावस्था में पहुंचकर सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को भी प्राप्त कर लिया है। आप तपः स्वरूप में स्थित हैं। हे ब्रह्मांड, आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अतः भ्रांति का परित्याग कर दे। हे सुखदेव जी, बाह्य एवं अति बाह्य, अंतः में एवं उसके भी अंतरंग को देखते हुए भी आप नहीं देखते हैं। आप सर्वथा पूर्ण कैवल्यावस्था में साक्षी भाव से विद्यमान हैं। विदेहराज जनक के इस तत्व दर्शन को सुनने के पश्चात श्री सुखदेव शोक भय एवं श्रम विहीन होकर, संशय रहित और कामना रहित होकर, परम तत्व रूप आत्मा में स्थित होकर शांत भाव से विश्राम को प्राप्त हुए। अखंड समाधि हेतु वे सुमेरु पर्वत की चोटी की ओर वापस चले गए। वहां सहस्त्रों वर्षों तक स्नेह रहित दीपक के सदृश उन सुखदेव मुनि ने अंतर्मुखी होकर निर्विकल्प समाधि द्वारा परम शांति लाभ प्राप्त किया। संकल्प रूपी दोषों से मुक्त, शुद्ध स्वरूप, पवित्र, निर्मल एवं वासना रहित होकर वे महान ज्ञानी सुखदेव जी अपने आत्म पद में वैसे ही एकाकार हुए जैसे कि जल कण महासागर में विलीन होकर समुद्र रूप हो जाते हैं। जी धन्यवाद मीना जी। क्योंकि इसमें मैं स्टार्ट में ये महोपनिषद बहुत विराट है, इसलिए इसको हम लोग एक एक अध्याय इतना गंभीर है, बढ़िया। एक नवरात्रि एक अध्याय पर चलने अगर में इतना सरसरी उड़ंतु छू भर लेने से बात नहीं, पीना पड़ता है। स्वाध्याय का मतलब होता है पीना, पी लिया जाए उसको। कहीं मिलता नहीं क्या कि इसका पाठ करने से पाप कट जाते हैं, हजारों जन्मों के ये हो जाता है वो हो जाता है। तो पाठ का मतलब पढ़ने से नहीं मतलब है। पाठ का मतलब होता है कि चरित्र चिंतन व्यवहार में एकदम घोल लेना, परमानेंट उसको पाठ कर। जैसे लोग पता है कि इनको कोई पाठ पढ़ा दिया है
अब किसी भी तरीके से ये नहीं डिगने वाला। इसका मतलब है कि चरित्र चिंतन और व्यवहार में, यानी कि संस्कार में डाल दिया जाए, तब उसको पाठ कहा जाता है। हम लोग पाठ को बहुत हल्का मान लेते हैं, कम तो जो 7 बार पाठ कर जो छूट ही बंदी महासुख हुई, तो 100 बार तो पाठ आदमी एक ही दिन में 100 बार कर लेगा। तो गुरुदेव ने सत का अर्थ देता है सहस्रार से लिया है। इस सत माने काउंटिंग 100 नहीं है कि 100 बार पढ़ा गया, सहस्रार तक जब तक से न पहुंचा। अब सहस्रार देखिए, जो सेरिब्रम पार्ट है, माने मस्तिष्क के हर एक न्यूरॉन्स में परमानेंट फाइल में जो नहीं भूल गया, तब तक से हमें पढ़ना होता है मनन चिंतन। हम लोग बिल्कुल ही पेशेंस लेस जो होता है ना अपना, क्या बोलते हैं, अधैर्य, हाइपोथैलेमस, पेशेंसलेस, उसको बहुत मजबूत करना होता है। तुरंत ही निराश होने लगते हैं 2 दिन 4 दिन। तो इसमें, और इसमें देखते होंगे कि सुखदेव जी जब जा रहे हैं आत्मज्ञान के लिए वहां से उतर कर, पहले तो जो अनुभव था तो सोचे कि व्यास जी सारे विश्व को ज्ञान देते हैं अपने पिता, तो मेरू पर्वत गए हैं कि नहीं कभी, जाना चाहिए। इस बार हम 2019 में गए थे मेरू पर्वत, जहाँ दादा गुरु रहते हैं। तो वहाँ के जो समतल वाला एरिया है वहीं पर कैंप किया गया था। तो उसके उस साइड में जो व्यास गुफा है, बद्रीनाथ एरिया के क्षेत्र में व्यास गुफा, ऊंचाई पर से लेकर एकांत साधना में रख करके वो उधर रहते। तो वहां पर जा करके उनके साथ ये अनुभव लेने गए कि जो मैं जानता हूँ खुद के द्वारा, तो पिता से इसका हम ये ले लें कि वो सही है कि नहीं, या इससे आगे भी कोई ज्ञान है क्या। यदि है तो बताएं, और नहीं तो हम खुद सोचेंगे कि क्या बात है। तो गए तो उन्होंने, व्यास जी ने वो सारी बातें वैसे ही कही जिससा कि ये अपने खुद से सोचे, तो वैल्यू नहीं दिए, क्या कि ये तो हम खुद के द्वारा जानता है, कुछ नई जानकारी मिली नहीं। तो जहां भी असत महात्माओं का भी प्रवचन सुना जाता है तो पाया जाता है कि जो भी बोल रहे हैं तो हम पहले ही से जानते हैं, तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं जमती। इसलिए कहा है कि वो उदासीन भाव से वहां से चल पड़े, और उनके प्रति श्रद्धा नहीं जगी कि कोई नई बात नहीं मिली। तो तब जाकर के इसको पढ़ लिए, व्यास जी देखिए उसको पढ़ लेते हैं इसके भाव को, और कहते हैं कि ये पुत्र, आपके प्रश्नों को अब पैदल यात्रा भी देखा जाए, कहाँ मेरू पर्वत और वहां से उतर करके आना मैदानी क्षेत्र पर पैदल, इसको कहा जाता है भूख, आत्मज्ञान की भूख। हम लोग अपने सुख सुविधा में थोड़ी सी भी कमी नहीं चाहते। बीज गलेगा नहीं तो पेड़ कभी नहीं बनेगा। बस एक जगह पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मसनद भी लिए रहे, उसको भी न छोड़े और महात्मा बन जाए, संभव ही नहीं, गलना पड़ता है बस वृक्ष बनने के। वहां से यही आश्चर्य है कि वहां से उतर करके वहां पहुंचना, कोई सवारी उधर नहीं रहा होगा, और सीधे जाकर के पहुंचे वहां पर, और पहुंचे तो सूचना दिए कि मैं व्यास का पुत्र हूँ द्वारपालों से, हमको उनसे मिलना है। सूचना पहुंचा दी गई जनक को, और उन्होंने मैसेज दिया कि ठीक है वहीं ठहरे, आते हैं। संतोष मिला कि आ रहे हैं, एक्सेप्टेड, सूचना पहुंच गई। अब वो 7 दिन तक गए ही नहीं,
जब जान गए थे कि उनके पुत्र हैं, उनकी भी चर्चा सुन चुके थे कि बहुत ही वो तेजस्वी बन चुके हैं, महातेजस्वी उनका एक पुत्र हो चुका है, तो वो पहले ही, इससे होता है कि इंटरव्यू ले लेना, प्रिपरेटरी टेस्ट। तो 7 दिन तक नहीं गए तो इनके चेहरे पर कोई भी उबड़ नहीं आई। हम लोग कहीं जाते हैं ज्ञान के लिए ही, अच्छा 2 घंटे के बाद मिलेंगे, अच्छा ठीक है, तब तक से बाजार से इतना काम करके आ जाते। उधर गए तो दिमाग दूसरे वैरायटी का, ढेर सारा और प्रॉब्लम का ले लिए, फिर अच्छा कल परसों जाएंगे, देख रहे हैं जुनून का। तो लक्ष्य पाने के लिए हमें एकाग्र मन से बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि करोड़ों में से कोई एक आगे बढ़ता है, और वैसे करोड़ों को मिला दे उसमें से कोई एक आगे बढ़ता है। क्षुरस से धारा इसी कहा गया है। हम अपने आलस्य, प्रमाद और शिथिलता को छोड़ना नहीं चाहते। 4 दिन कोई साधना कर लेते हैं तो बंधन बन जाता है, अब उसको छोड़ने में काहे करते हैं। तो ये इसलिए जो बनती है, खुद ही हम अपने आप को रस्सी में बांधते चले जा रहे, रिपीट एंड रिपीट करके किसी भी टाइम। तो वो इसमें बात मैंने की, गांठों में वो चले गए और उन्होंने अच्छा देखा करे 7 दिन तक पूछते थे गया कि नहीं, अभी वैसे ही और खुश होते जा रहे हैं कि सब एक्सेप्टेड, इतने पर खुश। कहा कि ठीक है प्रांगण में बुलवा दो। तो इतनी सूचना मिली, अब भीतर, गेट के भीतर अब फिर वेट कर रहे हैं कि कब दर्शन मात्र हो, कैसे जनक होते हैं, देखे तो हम कौन है महात्मा और गृहस्थ। फिर 7 दिन तक नहीं मिले, लेकिन जनक के चेहरे पर न उदासी न बोरियत, वो अपने मस्त हैं आत्मज्ञान में, बिल्कुल ही लगता है कि इसको क्या करने। फिर कहा कि अभी क्या है, उसके चेहरे का हाव भाव बिल्कुल ही मस्त है। ठीक है, अब अंतःपुर के आंगन में बुलाओ। अब भीतर उनका जो गेस्ट रूम बन रहा है भीतर में, जहाँ की सारी सुविधाएं अब मिल जाएगी, सभी तरह के भोग सामग्रियों से खूब सेवा किया जाए, युवती स्त्रियों से खूब स्पर्श सुख, जितने भी तन्मात्रा है प्रयोग करवाए, स्पर्श तन्मात्रा, स्वाद के लिए सुस्वादु भोजन, इसे एक बार जीभ में लग जाए कि बार बार खाने का मन करे। और भी जितना भी तरह का है सुंदर मेलोडियस म्यूजिक, संगीत, तो सभी तरह के तन्मात्राओं का प्रयोग करके देखा, बिल्कुल ही निसंग की तरह बने रहे, और जैसे कि बिल्कुल ही स्नेह निर्लिप्त और प्रसन्न इनके सामने ये सारे छिलके की तरह दिख रहे थे। और न राग हो रहा था ना द्वेष हो रहा था। देखिए हम लोग होता है ना कि मन लाइक म्यूजिक ना मिलता है ध्वनि तो हम लोग अपसेट हो जाते, और मन लायक स्वाद नहीं मिलता है तो भी अपसेट हो जाता है। उसमें बिल्कुल निसंग बने रहे, भोजन भी किया निर्लिप्तता से, कोई गांठ नहीं देखा। तब जाकर क्या है कि ठीक है अब भेजो। 21 दिन तक परीक्षण किया है, समझिए। सुखदेव जैसे लोग का इतने सम्मानित, अब जाकर जब सामने प्रवेश करते हैं सुखदेव जी उनके सामने, तो अब जनक ही खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए साधु का ज्ञान का सम्मान, और जनक खुद उठ करके उनको प्रणाम किया। यह सुखदेव जी, आपके दर्शन मात्र से हमको प्रसन्नता हो रही। आपने जो पाना था सब पा चुके हैं, पहले ही लाइन में कहे, फिर भी अब क्या जानना चाहते हैं हमसे। तो उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी जाना है इस बात को, इस संकल्प से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और संकल्प से ही विलीन होती है, इतनी जानकारी हम पा लिए। तो ये सिर्फ तरंगों का खेल है, इतना तो हमने जान लिया। संकल्प माने विल पावर से सब उत्पन्न होता है, संकल्प को ही विल पावर कहते हैं। प्राण, प्राण कैसा होता है? विल पावर, हम इच्छा करते हैं, इच्छा ही प्राण है। बस इच्छा किया, उठना चाहिए, उठ भी चल पड़े। तो भीतर जो विल पावर जब निकल रही है, और प्राण कौन उत्पन्न कर रहा है? आत्मा कर रहा है अपने भीतर। आत्मा ऐसा प्राण हो जाए थे, सृष्टि बन रही। अब यहाँ पर ये सारी बातें तो जान गई, लेकिन फिर भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या रिचुअल, ये क्यों है, कैसे है, ये जो दिखता है
सत्य नहीं है, फिर भी हम लोग छूते हैं तो हार्ड लग रहा है जी, ठोकरें आती है, वो आता है, रुतला आता है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है ये हमको नहीं मालूम चल रहा है, यहाँ पर संशय बनी। तो इन्होंने भी वैसे ही बताया, तो कहा कि ये तो वही बोल रहे हैं जो कि हमने इतना समझ चुके हैं, और शास्त्र भी यही कहता है, पिता व्यास जी भी यही कहते हैं, कोई नई बात नहीं मिल रही है। तब जनक जी कहते हैं कि हे सुखदेव, अब सुनिए, अब आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ बताते हैं, वास्तव है क्या। और इसका मतलब है कि अब जो कुछ भी बताएंगे जनक, वो सुखदेव को ज्ञान नहीं, वो अपना परिचय देंगे। प्रभावी और सार्थक उपदेश वह है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है, यानी कि वो अपने अनुभव को सिर्फ अब बोलना शुरू कर रहे हैं। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जिसके आधार पर उनको परम सन्यासी कहा गया। तो वो बताते हैं, देखिए पहली वाली जो बात कही थी उन्होंने, ये 38वें, ये जो हम लोग का मिल रहा है, ये 38वें वाले सूत्रों में उन्होंने बताया है कि जो भी ये दृश्यम न अस्ति इति, जो भी संसार दिख रहा है वो संसार है ही नहीं, यहां से शुरुआत किया। गजब, संसार से जो दिख रहा है वो संसार नहीं है। एक ही बार में उनका पूरा का पूरा जितना भी था ज्ञान विज्ञान सब जैसे कि पैर के नीचे से खिसक गया। अभी भी जो दिख रहा है वो नहीं है। ठीक यही ज्ञान राम जी को वहां जो वशिष्ठ बता रहे, ठीक यही बात है। उनको भी वैराग्य हो गया था, ढेर सारे तीर्थों को भ्रमण करके जब लौट करके आए थे तो बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दिए थे। पीलिया रोग हो गया था उनको, बिल्कुल शरीर सूख गया था, खाना तक शरीर से भी वैराग्य हो गया था। इन बाहर के तीर्थों में जाकर महात्माओं के संसार माया है तो ऐसे सुनसान करके इसमें आ गया था, और संसार से वैराग्य, और बिल्कुल ही कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो उसी समय मांगने चले गए हैं विश्वामित्र, और भरी सभा लगी हुई थी, ये सब थे, संयोग से पहुंच गए थे विश्वामित्र। तो हमको आपका पुत्र चाहिए, क्या सेवा करें, क्या दे दें आप। उनका आना ही ये रहता था विश्वामित्र, हमको आपका पुत्र चाहिए। तो उतना एक तो लगा उनको देना, दूसरे की रोगी अवस्था, कहा कि वो तो कितने दिन से भोजन ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सूख गए, पीले, पता नहीं चलता है कि अब प्राण उनका रहेगा कि नहीं। क्यों, क्या बात है, बड़ा विचित्र विचित्र भाषण देते हैं। तो बुलाओ तो हम भी सुने भरी सभा में, और राम अब अपना फिलोसफी बताना शुरू कर रहे हैं, दर्शन। और इतना दे दिया है कि देवर्षि नारद भी एकाश में सुन रहे थे, और दशरथ तक को बैराग हो गया उनके ज्ञान के द्वारा। इतना संसार के बारे में इतना फट के और इसमें इतने वैराग्य परक दे दिया दर्शन। तो विश्वामित्र तो प्रसन्न भी होते जाए, तब कहा कि हे राम, आपको ठीक वैसा ही ज्ञान मिल गया है अपने मन चिंतन से जैसे सुखदेव को कभी मिला। और राम जी सुखदेव के बारे में जान ही नहीं रहे, वो सुखदेव कौन है जो हमसे पहले भी इस तरीके को जाने, वो कौन था सुखदेव, वो पूछ रहे हैं कि देखो एक जनक यहाँ पर है, आज से 10,000 वर्ष पहले के जो जनक थे। इसका मतलब कि जनक भी एक परंपरा है, कोई एक व्यक्ति नहीं, एक पद है जिसका चुनाव यही वाराणसी में होता है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो, किसी भी खानदान से जन्म लिया हो और ब्रह्म ज्ञानी हो, और बिल्कुल ही अनाशक्त भाव से सारे संसार के धन को ईश्वर का धन मानता हो, ईशावासन को सिद्ध कर लिया, राज्य की संपत्ति, प्रजा की संपत्ति उसको टच न करे, अपने पेट भरने के लिए देखिए हल चलाते। तो ऐसे लोगों को चयन होता था, जो चयन हुए थे उस क्षेत्र के लिए उनको भेजा जाता था कि आप इस क्षेत्र के शासक बने। तो अब वहां पर जानकारी मिली, इसको गुरुदेव ने से बताया कि पदवी होता है, वशिष्ठ एक पदवी है, विश्वामित्र एक पदवी होता है, व्यास एक पदवी होता है। तो वो अब जाकर के इशारा किया है कि आपका एक तरफा ज्ञान मिला, एक तरफा वैराग्य हुआ है। तो वशिष्ठ कहते हैं कि ले जाकर के इनको बला विद्या बताई, अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान दें। तो वहां भी जब गए हैं तो इन्होंने संसार के सारे ज्ञानों को वैराग्य पर सुना दिया है। तो पहला ज्ञान जो दिया है तो ठीक यही बात कहते कि हे राम, संसार है ही नहीं, किससे वैराग्य कर रहे हो, कोई व्यक्ति रहता तब तो वैराग्य करते, घृणा तो है ही नहीं हो।
सारा राम का फिलोसफी एक बार में खत्म हो गया वहाँ। देख ठीक यही बात सुखदेव की स्थिति में आ रही, यानी राम की स्थिति और सुखदेव की स्थिति बिल्कुल समकक्ष बन रही शिक्षण। अर्जुन की स्थिति अलग थी, उन्होंने इससे जो महत्व बन गया था उसको वैराग्य हुआ था, इसको रागत्व हुआ था अर्जुन को। सब गुरु हैं, पितामह हैं, इनसे युद्ध करना, यानी इसको मोहब्बत थी और उसको वैराग्य पहले से हो चुका था, उसमें रागत्व उत्पन्न करना होता है और इनको वैराग्य दिलाने के। देखते दोनों का स्थिति अलग होती थी संग। तो हमें यथार्थता की स्थिति में जब आता है तो ये तब बताना शुरू किए हैं कि दृश्यम न अस्ति इति बोधे न मनसो दृश्य मार्जनम। जो दृश्य दिख रहा है और ये है ही नहीं, यह जब प्रत्यक्ष बोधत्व हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि संसार से अपने आप को यथार्थता को समझ लें। तो केवल हम लोग ज्ञान के माध्यम से शुरू में समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करते करते इसके जो खिंचाव है, आकर्षण है, विकर्षण है, इससे साधक बाहर निकलता है और वहां से शुरू करना शुरू करते हैं। यानी इसमें इस अध्याय में 41वें मंत्र है, वहां से लेकर के 62वें मंत्र पर जीवन मुक्त पुरुषों की, साधकों की स्थिति बताएं। उसमें अपने को तौल करके देखना चाहिए यहाँ से जाने के बाद एक एक मंत्र के इसमें हम काम खड़े। इसमें अब स्वादों के बारे में इसमें दिया है कि हे सुखदेव, जो साधक, जो तपस्वी खट्टा, नमकीन, चरपरा, कड़ुआ, तीता सभी को एक समान मान करके भोजन करता है, वह जीवन मुक्त। हम लोग कोई भी प्रयास तो करते हैं, ठीक है, एक ही साल तक साधना करनी चाहिए इसमें अन्नमय कोश का। अगले साल लेकर चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं पर दिमाग में एक गांठ बना देगा। इस पर गुरुदेव भी कहें कि लंबा संकल्प नहीं लेना चाहिए किसी भी तरह का, क्योंकि फिर गांठ बन जाती, वो सत्वगुणी गांठ बन जाएगा और वो तमोगुणी गांठ से 1000 गुना खतरनाक होता है, वो जल्दी नहीं उतरेगा। तो शास्त्र हमें छुटकारा भी दिलाता है और शास्त्र हमें बंधन में भी डालता है। तो इसमें देखना चाहिए कि इस सब को, इस पर हमें प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। तो स्वाद इसमें देख करके तो अब रह गया कि स्वाद की जरूरत क्या पड़ रही थी। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ समझना है। तो हर तत्वों का कोई ना कोई स्वाद होता है और स्वाद तो हो ही नहीं सकता कोई चीज। जब तत्व है तो उसमें उसका मौलिक गुण होगा ही कुछ ना कुछ, तो नेचुरल स्वाद तो जरूर कुछ होगा। जैसे हवा वायु तत्व है, उसका स्वाद खट्टा होता है। पृथ्वी तत्व, इसका स्वाद मीठा होता है। जल कषाय होता है, देखिए न्यूट्रल होता है, पीएच वैल्यू उसका। नमकीन वो स्पेस बना देता है तो की वाली बनती है, आकाश तत्व है। इसी तरीके से जो तिक्त लगते हैं वो अग्नि तत्व का उसका गुण होता है। तो अब शरीर में हम टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि अग्नि तत्व की कमी है, कि हमें खट्टा वायु तत्व की कमी है। तो उस हालत में ये आकाश तत्व की कमी है। ऐसे भोजन को आदमी टेस्ट करने के लिए दिया गया। और जीभ से टेस्ट ही नहीं करेंगे, छुआएंगे ही नहीं, इसका मतलब कि माइनिया रोग हो चुका है इसको। जीभ चेक पोस्ट है जो ये बताता है कि ये हमारे शरीर में जाएगा कि नहीं। किसे पूछने जाए, हम क्यों पूछने जाए, वो गूंगा है जो परोस दिया। अब भोजन उसके आए हैं, गूंगो है, मुख वाले हैं, अब बोलते खुद ही ना टेस्ट करके देखना होगा जी। ठीक है, खट्टा है, हमको वायु तत्व है, अभी खाएंगे तो और गैस बनेगा। लेकिन जब उसमें बारी आती है करने का, वायु तत्व की बढ़ोतरी जब करनी होती है तब खट्टा को हमें लेना पड़ता है। कफ हो गया है तब तीता को हमें लेना पड़ता है उसको निकालने के लिए। शरीर सूखते जा रहे हैं तो मीठा को लेना पड़ता है। देखिए उसमें गर्मी के सीजन में मीठे पदार्थों को उसमें लेने पड़ते हैं और उसमें जो घी जैसे स्नेहन होते हैं, क्योंकि शरीर उसमें ड्राई होने चलता है। और वही उस समय अमृत था, घी, चावल, और वही जाड़े के सीजन में पॉइजन हो जाता है, कफ को बढ़ाने लगता है। तो ऋतु के अनुसार अपने हमें डाइट, इसलिए हम लोग देखते हैं कितना दिन की ये फिर प्रॉब्लम क्यों बढ़ गया। प्रॉब्लम हमने बढ़ाया है, इसमें तो हमें भोजन में से ही डाइट को चेंज कर लेना चाहिए। तो फिर जहाँ साइड इफेक्ट हो रहा है फिर चेंज करना, वही दिमाग में ऑर्थोडॉक्स नहीं। तो उस कहा जाएगा किसी चीज को हम बंधन में नहीं। तो संकल्प बंधन में भी डालता है और संकल्प मोक्ष में दिलाता है। संकल्प मात्र संभव बंधा, संकल्प मात्र संभव मोक्ष। तो हम ये संकल्प लें कि हम किसी भी संकल्पों में नहीं बंधेंगे, ये भी एक संकल्प है। तो ये इसमें बड़ी कमाल की बात बनती है कि हम जहां भी जैसा यथा योग्य व्यवहार कर लेंगे।
जहाँ निगेटिव थॉट की जरूरत पड़ेगी निगेटिव थॉट अपनाएंगे, जहाँ पॉजिटिव थॉट की जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव थॉट अपनाएंगे। हम तो न्यूट्रल माइंडेड बने, ठंडा तार गर्म तार। तो जीवन मुक्त स्थिति बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी आप देखते रहते हैं ये सब तरंगे हैं, तो ये सब संकल्प से उत्पन्न हुई है और संकल्प से विलीन होती हैं। एक ऐसा भी स्थिति आएगा उसमें करने का कि सब कुछ अदृश्य हो जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कुछ अदृश्य हो जाएंगे स्वयं हो। अब अव्यक्त स्थिति में जब जाता है संसार, उसमें क्या स्थिति रहती है, न दिन रहता है न रात्रि रहती है, यही बात, न सत्य है न असत्य है, बिल्कुल एक शांत और अत्यंत चैतन्य अवस्था रहती है, इसको चिदाकाश कहा गया। तो अगले वाले अध्याय में उसका भी जानकारी देते रहे। तो कहा कि हे सुखदेव जी आप इसको पा चुके हैं और आप निश्चिंत हो जाए कि ये सत्य है। और जब ये मिला कि उनको आत्म विश्रांति मिली, ये बिल्कुल ही सही और गंभीर ज्ञान दिया है उन्होंने, मुख्य रूप से जीवन मुक्तोपयोग जिसको कहा गया है अस्तित्व प्रकटीकरण। सेम चीज आपको गीता के दूसरे अध्याय में मिलेगा। अर्जुन ने पूछा कि अस्तित्व प्रकट का भाषा कैसा बोलता है, उसका पहचान क्या है और चलता कैसे, उठता कैसे है, बैठता क्या है। उसमें भी 54वां श्लोक के बाद में आप देखेंगे वहां से 72 तक असली वही है। इसमें गीता का दूसरे अध्याय का जो उन्होंने शुरू कर दिया है 54वां पूछा है अस्तित्व प्रकट, वहां से 72वां तक उसको सिद्ध कर लेंगे तो पाएंगे। तो ये अपने रहते हैं उन्होंने विदेश मुक्त स्थिति का। अच्छा, तो जीवन मुक्त स्थिति को बता दिया कि कहीं पर हमारा वासना बंधन नहीं दिखाई और वासना मोक्ष नहीं दिलाती। वासना सब खराब नहीं है, इसलिए कह दिया है कि वासना मतलब है चिपकना। तो किससे चिपके, परिवर्तनशील संसार से, तो कष्टदायी होगा क्योंकि चिपके हैं और फटने का सवाल है। अब तुरंत कोई फटक जाएगा तो चारों खाने आदमी धड़ाम से गिरता है। तो चिपकना ही है तो आत्मा से क्यों नहीं चिपके, ऐसी सत्ता से चिपक जाए जो कि हमेशा शाश्वत है, शांत है, अथाह शांत अथाह आनंद की स्थिति है। वो तो अथाह चिपकाव पुरुषता है। देह इंद्रिय से वैराग्यम यम इति उच्यते विधेय, यानी संसार परिवर्तनशील सत्ता के प्रति जो गहरा चिपकाव था, आसक्ति था, उसको छोड़ने को यम कहते हैं, यम। और अनुरक्ते परितत्व, इस सृष्टि में एक निरिक्त सत्ता है अथा आनंद में चैतन्य ज्ञानात्मक और शांति में, उसके साथ चिपकाव को नियम करते, यम नियम। चिपकाव खत्म नहीं कर रहा है, चिपकाव तो और बढ़ाओ, इतना चिपकाव बढ़ाओ कि भगवान को पकड़ लिया तो कितना तेज चल रहे जीवन में घसटा जाए हड्डी सड्डी फिर भी न छूटे। ये हुआ आता है माँ का चले ईश्वर के साथ चिपकना। तो संसार में आने वाले कष्टों को जो सहज झेलता है उसको तपस्वी कहते हैं। तो चिपकना था, कहाँ चिपक गए कहाँ, इसलिए बात दिक्कत पड़ती। तो वासना से मोक्ष मिलता है। इसमें शब्द है लास्ट में कि हे सुखदेव वासनात्मक जो जीवन जीता है और चैतन्य सत्ता से वासनात्मक संबंध जोड़ लिया है, उसके हृदय में वो वास करने लगा है बराबर, उसको धारणा कहते हैं। धारणा धारण कर लिया तो धारणा ही ध्यान समाधि बनाएगा। क्या दिमाग में लेकर के चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, अहंकार, किसी भी तरह की मान्यताएं नहीं चल सकती, बस सारी मान्यताओं से परे है। तो मान्यताओं को ही अहंकार कह दिया जाता है। तो ठीक है, अभी हम लोग प्रश्नोत्तरी में थोड़ा आते हैं और अगली बार हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इतना लंबा एक दिन में न रखें। बहुत सारी पढ़ लेने से भी कोई बात नहीं बनती है, बहुत सारी आज इतना कर लिया, एक ही पढ़ा जाए लेकिन दिया जाए उसको, तो एक ही मंत्र साधक को पहुंचा देगा मोक्ष तक। तो अगले क्रम में हम लोग, क्योंकि एक एक फिर 150 मंत्र आएंगे, तो आप लोग जैसा जैसा कहेंगे कि हम उसको पार्ट वाइज लें तो थोड़े से 20-20 मंत्र लिए जा सकते हैं। तो जो भी लें यहाँ से अस्थिरता के साथ में जाएं तो बेहतर है। हमारा अपना मंतव्य है कि हम तो जब पढ़ते थे स्वाध्याय करने में तो एक एक पैरा में हम कभी कभी एक सप्ताह लगा देते थे एक पैराग्राफ पढ़ने में, और बिल्कुल आर पार की जानकारी में कर रहे। तो ये बात बनती है कि उसको पचाया गया, प्रैक्टिकल करके देखा गया, वो करो। देखिए इस तरीके के साधक करते हैं उनको आज होकर समझाया जाएगा कि जो योगा करना है तो साउंडलेस योगा करनी है,
भविष्य में भी कहीं वो है करने का। ठीक है, तो हैंड रेज आ गया है, सीधे उन पर चलिए। नितिन जी देखिए, प्रश्नोत्तरी क्विक प्रश्नोत्तरी में जाए। हाँ ठीक है, आदित्य चंद्र जी को जी प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी मेरा प्रश्न आज के स्वाध्याय से, आपने बोला कि संकल्प से सतोगुण गाठ बनता है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है मतलब अपने जीवन में कि जब जब मैं संकल्प लेके कोई काम करता हूँ, जैसे मैंने संकल्प लिया है। आवाज बाहर नहीं जा रही है ना लोगों को, तो इसका क्या उपाय है? सबको सुनाई पड़ना चाहिए आदित्य जी का वो प्रश्न क्या यहाँ पर रखेंगे क्या? इसको लगाइए फिर और थोड़ा आगे फिर। हाँ हेलो। हाँ बाबू जी, मेरा प्रश्न आज के स्वाध्याय से है कि जब जब मैंने संकल्प लेके कोई काम किया, जैसे मैंने संकल्प लिया कि 30 माला प्रतिदिन जपना है, तब तो ये सिद्ध हो जाता है। अगर मैं सिर्फ इसको सोचता हूँ कि आज से, बिना संकल्प लिए जब सोचता हूँ तो उसमें दिक्कत आने लगती है, वो चीज पूरा नहीं होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि संकल्प लेके काम करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपने पहले भी मुझे मना किया था कि संकल्प लेके नहीं करना है। तो इसका कारण क्या है? आवाज नहीं आ रही है बाबू जी आपकी। जी अब आ रही है। हाँ जी ठीक है। तो पहले दिन से नहीं, ये योगियों के बीच में बोल रहा हूँ। अभी जो कक्षा चल रही है वो दिव्यांग पुरुष वालों की चल रही है, और वो संकल्प लिया जाता है शुरू वाली कक्षा के लिए। तो शुरुआत में संकल्प लेते हैं, तो जब अचीवमेंट आ जाए तो अपने आप ही ऑटो सिस्टम से कट जाता है। मान लीजिए कि आपने संकल्प लिया कि ठीक है इतना दिन में हमको इतना बजे उठना है, उतना बजे जगना है, इतना बजे सोना है। तो 1 महीना 2 महीना साल भर उस रूटीन में मान लीजिए चल रही। तो जब शरीर सध जाता है तो अब उस अवस्था को पा लेंगे जिस उद्देश्य से संकल्प लिए थे। उस अचीवमेंट के बाद फिर संकल्प को क्यों आगे बढ़ते रहे? यदि वो गांठ तब कहलाता है कि मान लीजिए कि हमको इतना बजे ही सोना है, 8 बजे हम सो जाते हैं, भाई सो जाते हैं, भाई सो जाते हैं, कोई नहीं। और तुरंत 9 बजे कोई आपकी बुद्धि का चिट्ठी आ गया, मुझे मिलना चाहते हैं, मोबाइल बंद कर दिया कि सो गया तो सो गया, तो उसका तकदीर सो गया। हमें हमेशा अपने को फिजिकल माइंड से रहना चाहिए कि विवेक से काम लेना है, विवेक मत सोए कभी भी। तो उस हालत में संकल्प तोड़ना पड़ता है, तो वो वहां पर गांठ नहीं बननी चाहिए। यही परिवर्तन है कालभूषण ने जिसमें दिया है मानस ने कि अब जाकर के गुरु ही उसके सामने और कहा कि तो गुरु जी भी है मंत्रवा जपते हैं राम, हम भी तो राम जी कर रहे हैं। तो क्या भाई उठे ही नहीं, गुरु जी खड़े वहां पर। तब जाकर के श्राप लग गया शिव जी का। तब जाकर के उन्होंने शिवाष्टकम का पाठ नमामि समीक्षम करने के लिए माफ कर दिया जाए। ज्ञानी है उस अवस्था को नहीं जानते हैं कि कब हमें संकल्प को तोड़ना चाहिए, कब वो करना चाहिए। मान लीजिए कि आ भी है, हम माला जप रहे हैं, अभी आधा तक पहुंचे नहीं, अब वहाँ लड़का चल रहा है चूल्हा में, नहीं आधा कहा है पंडित जी कहते पूरा ही जाके खत्म करना, तब तक से जल चुका रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। एक तैराकी था, अब तैराकी तो जानता था। अब एक साधु जी थे सामने, गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे तालाब किनारे, तो देखा कि एक वहां पर थे वो महात्मा जी जलाशय के किनारे ओम गुरु वैष्णव कर रहे। संजोग से एक लड़का डूबने लगा और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, आंख बंद, ओम गुरु वैष्णव। तो गुजर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह एक लात मार के फेंक दिया, तुम्हारे महात्मापन को अधिकार है, और खुद जाकर के उठा करके लिया ईश्वर से। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा संकल्प का उद्देश्य क्या होता है। करना था लोक सेवा करना था, करने के बाद तो वो बात मिलनी चाहिए इसमें। तो हमारी गांठें मायनीय रोग में मत बदली, ये करना था। अचीवमेंट्स मिल गया, संकल्प लेते हैं, फार्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हमको पास करना, पास कर गया, अपने आप संकल्प खत्म हो गया। किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, ज्ञानार्थ है, ये सेवार्थ है, जाइए, तो मिल गया है, तो बिल्कुल फ्रीडम हो गया है। राम जी के पास जब राम जी चारों भाई गए थे वशिष्ठ के पास ज्ञान पाने,
तो अंत में होता है दीक्षांत अंत। उस हवाले समारोह में जब सर्टिफिकेट बटने लगा था कि हो गया, आपने पास कर लिया, तो वो सीधे ले जा करके दशरथ को लौटाने आए थे। हे दशरथ और हे राम, तुमको मैं गुरु के ऋण से मुक्त करता, हमारे प्रति हम किसी भी तरह का कोई बंधन हमारे साथ नहीं रहेगा, तुम बिल्कुल फ्रीडम बन करके अब संसार में जीव हो। इसलिए यहाँ पर जय कृष्णा मूर्ति ने विरोध किया था कि हम कहीं भी संस्थाओं में जाते हैं तो वो लाइफ के लिए बंध जाएगा, तो वो आत्महत्या कर दी गई। हमें बनाई गई जाती है फ्रीडम के लिए, अध्यात्म बनाया गया बांधने के लिए नहीं, फ्रीडम फाइटर बनाने के लिए। तो ये वस्तुएं जो संसार है, संकल्प है, फ्रीडम फाइटर के लिए बनाई गई थी। हम संकल्प लेते हैं कि अपनी चेतना को फ्रीडम बना दें और उल्टे से फंस गए। तो संकल्प भी जरूरी है, लेकिन संकल्प ये देखना पड़ रहा था कि संकल्प कहीं बंधनकारी तो नहीं बन गया। अब इसमें हो जाता है एकादशी व्रत में नमक नहीं खाते हैं, ठीक है, नहीं खाते मालूम, और पता चल गया कि कोई साइड से खीर आया है तो नमकीन चम्मच से छुआ दिया, इतने पर माथा पर कोहरा मचा देगा। सबको मालूम है कि एक सखारी, सखारी शब्द का प्रयोग है, सखारी, तो ये तो ईमानिया कहलाएगा कि नहीं। अब उसमें रह गई बात में कि अब देखिए थाली में खीर रखा है, ठीक है, तो खीर से थाली छुआ गया और थाली रखा हुआ है जमीन से, तो करंट जमीन से छुआ गया, और वो जो जमीन है टॉयलेट से तक छुआ गया। तो ऐसे आदमियों को माइनिया रोग से ऐसे ठीक है। हाँ, महाकरंट। तो हे राम विकार ब्रह्म को देखिए, साधना कितना गजब की हमारे इस सृष्टि में खंड खंड करके नहीं, उपयोगिता के आधार पर बस हमें जो चीज जब उपयोगी हो तब ले लें। इसमें दमा हो जाता है कभी क्रम में, दमा मान के नहीं निकल रहा है, क्रोनिक दमा हो गया, तो चिकित्सा उपचार के विविध आयाम गुरुदेव का साहित्य है, ये 40वां नंबर का, तो उसमें बताए हैं कि तेलचट्टा को पोटली में बांध दे और चाय बन रहा है तो उसमें डुबो दीजिए, नहीं बनता। अब उसका अर्क निकल गया जब उसमें बढ़िया से, तब मरीज को पिला दे, उसको कहे मत कि तेलचट्टा, ये कहीं नहीं मर जाएगा। तब भी क्या चीज है, नहीं हिमालयन जड़ी बूटी, 3 दिन में उसका ठीक हो जाएगा। तो ये जहां पर अब ये लिखे चिकित्सा उपचार के विज्ञान, तो वो उसमें रह गई बात में कि हमारे दिमाग में एक मायनिया बन चुका रहता है, और वही जाकर के हमारे दिमाग को वो बंधनकारी बनाता है, मुक्त नहीं होने देता है। तो बिल्कुल फ्रीडम फाइटर के लिए बनाया जाता है कि जीवन मुक्त अवस्था में जाता है तो हम अपने आप को संकल्प भी लें, लेकिन जब संकल्प पूरा हो गया तो उसको हम चेंज कर डालें। तो हम नमक जब नहीं खाते थे 10 साल का, तो हमको लगा कि भूल गया, बाइक के डेग में भावावेश में हमने संकल्प लिया। तो अब इसको देखिए क्या किया गुरुदेव ने, तो दिया किसी व्यक्ति से नहीं, ऐसे जगह ले जाकर पटक दिया जहां पर सिर्फ नमक के सिवा कुछ नहीं मिलता। जालौर एक जिला है राजस्थान का, लोनी नदी है जहां पर कि पानी से नमक बनता है। तो 3 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा हमको करना था वहां पर। 3 दिन तक नमकीन समुद्र का पानी पीजिए, जैसे लगता है कि जितना 10 जन्म का नमक नहीं खाए सब एक ही बार में बैलेंस किया जाए। खूब मैंने ऊपर से नीचे तक शराब देखते हैं तो क्या करता है, साधना कर हिले पी नाक मुंह, तब सोचे कि अब क्या करें। और सब उसने मका के दम है उसी घटना में, हम ही जाकर अपने आप को साधक बना करके लिख बनकर घूम। तो वहां पर जब बात थी तो घर में क्या खाना है, तो रोटी में तो नमक नहीं डालते हैं ये सब, रोटी जब खाए तो अति नमकीन, क्योंकि इसमें नमक कहाँ से आ गया जी। तो हम लोग जब जाते हैं गेहूं की सभा में तो 10 किलो में 100 ग्राम नमक भी डालते हैं उसी से। हे भगवान, नाक में, कान में, मुंह में, आंख में सब नमक भर दिए बंद साधु, और खूब मजा भी आएगा। तो विदेह मुक्त स्थिति में बनने के लिए जीवन में खूब आराम से खाते रहे तो बन करके, तो ये काम आ गया ये 9% वाला। बाद में आकर के देखे कि अब हो चुका था कितना साल, उसमें करीब जाकर के 5-6 साल आसपास हो चुका था, ऐसे तोड़वा देते हैं। और उसके बाद में जाकर फिर हम जलाहार करके अपने आप को थोड़ा देखे कि साइड इफेक्ट जो आ गया था उसको हटा लिया, लेकिन दिमाग की गांठ को तोड़ना था, ताकि कहीं ये नहीं कहते चले कि हमारा अखंडित रहा।
तो प्रकृति ऐसी करती है, खुद ऊपर नीचे जाती है, पिस्टन में आगे गए पीछे आए। तो हम साधना का संकल्प लें, आगे बढ़े, लेकिन जहां देखें कि थोड़ी सी भी साइड इफेक्ट होता है तो पैर पीछे करें और तुरंत जाकर फिर मजबूती से तैयारी करें, फिर अगली खेप में करें। जैसे जलाहार पर हम नवरात्रि साधनाएं देखी है अनेक हो, तो 9 दिन के बाद देखें कि कोई क्षति नहीं है, हम चाहते तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं। विज्ञान का नियम है कि गाड़ी तभी आगे बढ़ जब पिस्टन आगे पीछे चलता है, तो जानबूझ करके पीछे जाए, फिर 4-5 साल के बाद भी जाकर कभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्षमता घटी है कि बढ़ी है, तो उस हालत में फिर जाकर के आगे बढ़ा ली। तो ये तरीका हमें साइंस को समझना पड़ेगा कि वो एक ज्यादा आगे बढ़ना, पीछे मुड़ना, कब क्या करना है, तो वही नहीं करेगा जो कि बिल्कुल फ्रीडम हो। तो ओके, आदित्य जी समझ में आया? हाँ बाबू जी, हाँ जी धन्यवाद। और देखिए तो कहीं से कोई प्रश्न है? हाँ, आप जो कह रहे थे कि 27 आकाश होंगे, उससे इंसान करना है क्षमता विवेक तो हम कैसे बनाएंगे? हाँ, उस वही मैं क्या उधर तो जब हो जाता है तो वो आत्म स्थिति में रहेगा तो निर्लिप्त होगा। मेरी भी सत्ता वही है, उल्टा मैं वही हूँ। और ये जो आ रहा था उतार चढ़ा वाला वो मैं नहीं है। तो उस अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि की बात आई कि मैं निर्लिप्त सत्ता हूँ। उसमें कहा गया है ना कि उसमें आत्म चेतन अमल, अमल का मतलब है निर्लिप्त, वो चेतन है, अमल है, सहज सुख रहती है, वो आनंद स्वरूप है ही है ये अपनी सत्ता। तो बीच में जो डिप्रेशन अंड बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि वो बाहर का है, छुपा हुआ है और भीतर से मेरा मूल स्वरूप नहीं है, मैं अपने मूल स्वरूप से विकृत हो चुका हूँ। तो मूल सत्ता जब बुद्धत्व आती जाएगी तो पता चलता है कि यो अशुभ आदित्य पुरुषम, वो जो आदित्य है, सविता जो भूला हुआ है, सो अशुभम, वही मैं हूँ। तो इस मयत्व में जब आ जाता है, इस मैं के बुद्धत्व को जब आ जाती है, उसी में इस बुद्धत्व में बने रहना। आत्म विस्मृति होने का मतलब है कष्ट खरीदना। तो कौन कितने देर तक उसमें अपने में बना रहा, मस्ती में, आनंद में। यही कहा कि जो आनंदित रहता है मान में, अपमान में, हर्ष में, विषाद में, अपने मस्ती को गिरवी मत रखे किसी में। शब्दों में हम अपसेट हो गए, इसका मतलब कि हमारे आनंद शब्दों में गिरवी था, किडनैप्ड था। शास्त्रीय संगीत में किडनैप्ड है तो फास्ट म्यूजिक वाला पता लगता है। इसका मतलब है कि आनंद को हमने उसमें भी आनंद ले, इसमें भी आनंद ले, तो आनंद बढ़ा के नहीं बढ़ा, वो तो अपना ही है, एक और आनंद का एरिया बढ़ा दिए। तो हर फील्ड के आनंद लेने लगे तो आनंद की दायरा बढ़ा। तो बाउंड्री को तोड़ना जरूरी है बस, और बाउंड्री ही अहंकार कहलाता है। तो वो असीम है, हम ससीम बना करके चलते हैं, कोई ना कोई मान्यता है, कोई ना कोई ये। तो वो इसमें बात कही कि है जनक सभी तरह के अहंकार का जिन्होंने त्याग कर दिया और सहज स्थिति में रहते हैं, उदासीन भाव से चलता हो। उदासीन शब्द का प्रयोग एक नहीं सुना। उदासीन माने उदास होकर जो चलता होता है, मुंह लटका के मोहरा कर गए थे महात्मा जी आध्यात्मिक शिक्षा लेने मौलवी ऋषि के पास, तो सोचे बड़ा गंभीर होकर कदम रख करके चलते थे, एकदम माने लगता है एकदम गंभीर, कभी जीवन में हंसा नहीं हो। ऐसे जाकर के इसको अध्यात्म करते, वो आकर वही देखे कि इधर गजब की चेष्टा है, क्या है अध्यात्म सीखने। कहे कि पहला पाठ यही है कि आप जा करके 1 साल तक लतीफा चुटकुला को पढ़िए, ठार घुसिए, 1 साल बाद आइएगा। उदासीन पंकज उदास, हम पहले जानते थे कि उनके गाड़ी उदास क्यों नाम रख दिया है ना, पंकज उदास। तो बाद में पता चला उनके शब्दों के दर्शन उदास नहीं है, उदास है। प्लस हास, उदास जो हर अवस्था में हंसते रहे, उसको कहा जाता है उदास। तो उदास से शब्द यहाँ पर है, तो उदास का मतलब है न्यूट्रल, यानी फ्रेंड बन गए। न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो तो चार्ट पार्टी की जिसमें ना प्लस रहेगा तो प्लस वालों से दोस्ती होगी, माइनस रहेगा तो माइनस वालों से दोस्ती रहेगी। आप न्यूट्रल रहेंगे तो मित्र सबसे बड़ा हमको लगा कि देवता है, बस बेस्ट फ्रेंड बन गए। फ्रेंड अपना नहीं कुछ होता है, उसके लिए क्या हेल्प कर सकता है, बस उसके खुशी में हम क्या हेल्प कर सकते हैं। अपना खुशी के लिए उससे कोई इच्छा न रहे, जहां रखा उसको कहते हैं कंडीशनल फ्रेंड। और वो निश्चित मानिए लाइफ में कभी भी सुख नहीं दे सकता। इस तरह का आदमी या इस तरह के
अपनी सोच, तो हमें क्या करना होता है, न्यूट्रल गियर में रहिए, मस्त रहिए, हर फन मौला। तो ये रह गई बात है शिव जी की तरफ, कितना न्यूट्रल, हिमालय का सुख, वो अपनी कमरा देखिए एकदम शिवलोक, कहाँ स्मशान में, वहां भी है स्मशान में, इतने मगन है, बिल्कुल त्रिशूल लेके ये रहते थे, क्योंकि नाम था भोला न जी, कि ऐसा नहीं कि भोला हम है तो हमारा नजायज लाभ उठा ले, त्रिशूल मार डालते थे। कुछ भी बेचारे का नहीं है साथ में, न आयरन चेस्ट है, न खजाना है, फिर हथियार क्यों लेके चल रहे हो आप, नंग धड़ंग आदमी दिगंबर। तो इसलिए रखते थे कि गुड हेल्थ तो था, और जो रात को माथा पर ट्रंक चढ़ा करके जाता है तो थकेगा जरूर, कहेगा मजबूत आदमी मिल गया वो, तब त्रिशूल काम आएगा। त्रिशूल निर्मूलनम सुलपाड़ी, तीन शूलों को नष्ट करने वाले जो लोग मरण का अर्थ है, इसी को त्रिशूल कहा गया है। उसको मारने के लिए इस गायत्री महामंत्र का प्रयोग किया, इसी को त्रिशूल कहते हैं। त्रिशूल यानी गायत्री मंत्र का हेल्प लेना, ठीक है। देखिए इसमें संसार है ही नहीं का वही अर्थ है जो कि निश्चित होता है, क्योंकि ये जो उदास जो रिएक्शन आया है, इसको स्थूल रूप में देखकर इसको सत्य माना है। तो जो सत्यत्व का जो बोध हो रहा है कि यही आत्मा, इसको कहते हैं आत्मभाव, ये अस्थिर है, तभी बटोर रहा है कि हमारे भी काम आएगा, बटोर रहा है, रात दिन बटोर रहा है, दीपक जरा जरा के नोट गिन रहा है, 2-4 में बढ़ गया होगा उसमें। इसका मतलब है अचानक आएगा, बाढ़ आएगा, दहा ले जाएगा, कब आएगा, जमरा टी लेकर चल देगा कि नहीं नहीं अभी 4 दिन में गिनना बाकी था, चलो। तो ये इसमें रहता है पदार्थ कि हम संसार में अस्थिरत्व जो देखते हैं, ये तभी संभव है जब इसको सॉलिड रूप में मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई कहा गया है नहीं है, यानी जो इस ढंग से सोच करके राग वैराग पैदा किया हुआ, इसको सॉलिड माना है आत्मा से, तभी से होगा। तो ऐसा दृश्य जो दिखता है वो नहीं है, यही कहना है इसको, यानी दोनों में एक रूपता है। बताएं कि संकल्प से निकला हुआ है, तो वेग से निकलता है, संकल्प में तरंगे आती है, तो तरंग दिखती नहीं और दिख रहा है सॉलिड, और सॉलिड के पीछे भाग रहा है, इसी को स्थायित्व मान रहा है। तो इसको कहते हैं आत्मभाव। पदार्थ में एक और शब्द है इसमें कि हे सुखदेव, पदार्थों में दृढ़ भावना मत रखो। दृढ़ भावना ही बंधन है, और दृढ़ भावना करना सोना ही मुक्ति। तो मान्यताओं में भी दृढ़ भावना ना हो, सूक्ष्म में भी दृढ़ भावना ना हो, क्योंकि उस सूक्ष्म ही तो विलीन हो जाएगा। या अव्यक्त की स्थिति हम सोचें कि शिव की भी लिखा है कि शिव भी अंतर्धान हो जाते हैं, ब्रह्मा भी अंतर्धान हो जाएंगे, जो सब लोग हैं विष्णु भी अंतर्धान हो जाएंगे, कुछ भी सत्ता नहीं रहेगी, वो एब्सोल्यूट है और वो हमेशा बनेगा। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसमें आत्मचेतना है, इसका मतलब है कि कुछ कुहासा का धुंध था। तो ऊर्जा भी तो एक निकाली गई है प्रकृति में। जब इस संसार को उत्पन्न करना हो तो पहले ऊर्जा निकाला, प्रकृति को निकाला, प्राण निकाला। जब जरूरत ही नहीं हो तो जब हम सो रहे होते हैं उसमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि संसार है कि हम स्त्री है कि पुरुष है कि पशु है कि पक्षी, गहरी निद्रा में कहाँ रहते हैं, वो मूल सत्ता है उसकी। तो इसमें रह गई बात न कि वो भी नहीं है, क्योंकि वो इसमें एक सिर्फ ईश्वर है, एक ब्रह्म नास्तिक, जहाँ कोई दूसरी ऊर्जा की भी हम कल्पना करते हैं फिर द्वैत भाव आ रहा। यहाँ ईश्वर के सिवा ईसावाद से एकदम सर्वम, फिर ये सिद्ध नहीं होगा। तो उसके सिवा किसी भी चीज को न माने, क्योंकि जो भी पदार्थ दिख रहा है ऊर्जा हम ले ऐसा है, लेकिन वो भी ऊर्जा नहीं है, उसके भीतर में कोई और तत्व जो हमने कई बार को लिया हुआ, और वो तत्व बिल्कुल शांत है।
उसको टच करने को कहा जाता है कि उसको स्पर्श करना, वहां पर जाना, वो मोक्ष दिला दे, क्योंकि वो बंधन मुक्त है पहले से। तो जो बंधन मुक्त है उसके साथ दोस्ती करेंगे तो अपने आप बंधन मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहा उन्होंने कि हर जड़ों में पहुंच होते हैं, जो साधक होते हैं उसकी सभी पदार्थों में पहुंच हो जाती है, क्योंकि ईश्वर से जुड़ गया, जो कि सारी पदार्थों एक समान है, उसके साथ जुड़ गए। तो जुड़ते ही पूरे यूनिवर्स में अव्याप्त हो जाएंगे। तो जब सब जगह है तो गति रुक जाएगी। अब कहाँ दौड़े, खुद अपने आप देखा कि हर जगह मैं ही हूँ, तो अब दौड़ना बंद हो जाता है। उसी अवस्था में कि विनुपा भी चला, उसको इधर उधर दौड़ना नहीं कि यहाँ जाना है, इसलिए ईश्वर कहीं दौड़ता नहीं, कहीं जाता नहीं, आता नहीं। दूसरी बार हमको जब आत्म साक्षात्कार हुआ तब पता चला कि ये वस्तुएं नहीं है, यहाँ पर न ऊर्जा है न कुछ है, सिर्फ एक ही सत्ता है, ईश्वरीय चेतना और एक दिव्य आनंद में प्रकाश से भूला हुआ। अपनी भी सत्ता नहीं है, लेकिन बुद्धत्व था। यही कहा कि जो बुद्धत्व होता है उसकी सत्ता, इसलिए जो सत्य असत्य से परे भी है, लेकिन उसका बुद्धत्व है, सत्ता है। इन सारी बातों की इसमें बात में बताई गई। तो जो कुछ भी कुछ नहीं, इसमें किसी का कुछ भी नहीं, न ऊर्जा है, न पूजा है, न तरंग है, न कुछ है। ये वेदांत ने साबित कर दिया। तो सारे तर्कों का अंत हो गया। न तो न जाने कितने दर्शन फिलोसफी आगे बढ़ करके 18 पुराण की तरफ बढ़े रहे, तो सारी फिलोसफियों का अंत कर दिया है व्यास ने। ठीक है, ऐसे देखें समुद्र में सुनामी कभी आता है, अतः लहर बाहर वाले परत में उसकी लहरें उठ रही है, बुझबुझे है, फैन की तरह उठ रही। उसी वहीं पर गहरे समुद्र में जाएंगे, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा बाल उड़ रहा है। तो उसकी शरीर का इसका हिस्सा, जैसे चंद्रमा आ गया, ये कैसे आ गया, ये बड़ू आ गया, सूर्य में कहा, उसने कहा कि अहम सूर्य, अहम क्रतु, अहम इंद्र, अहम ये साफ कहा कि अहम कुमार अथवा कुमारी, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ। और अंत तक इसमें भेदभाव बना रह गया। इसका मतलब है कि मूल सत्ता से साक्षात्कार नहीं कर। तब फिर वहां पर इनाम कट गया कि सूर्य मत कहा जाए, परब्रह्म कहे। तो दोनों रूपों में दिखेगा, अपने को ही स्थूलत्व करेगा, अपने को ही सूक्ष्म करेगा। दूसरा कोई नाम रखना ही अफल, बस। तो उसने कहा अशब्दम, वो सारे शब्द, ओम का भी नाम रखने की कोई ना कोई कल्पना बन गई। ओम से भी बहुत आगे तक पड़े, लेकिन बाद में जाकर के नाद ध्वनि निकला। इच्छा किया है तब जाकर के उन्होंने इच्छा को एक दिव्य वाणी कहा जाता है, ओम देवशो नामध्यम। तो वहां पर जब बात देखेंगे, हम देखें, लेकिन ये मत मन से बहुरूपिया हर दिन नया नया दिखाई पड़ रहा है। तो जब बच्चों को खरीदता है वह रुपया लेकर के तलवार और निकाह पड़ा कर यूं मार देंगे तो बच्चे भागते हैं गली में, बुढ़वन के पास में जाकर के यूं करता है, चुपचाप स्थिर पड़े रहते, तब मुस्का के चल रहे। तो वो बात बन गई कि संसार के हर एक रूपों में ईश्वर को जब देखें, वासुदेव सर्वव्यापी सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो इसे इतने सत्ता को देखते रहते हैं। तो उसको भी वही नाम दिया जाए, बस। प्रकट हो गया, अप्रकट हो गया, बस। लेकिन ये दूसरी सत्ता में, तो इसमें भी विराम हो जाएगा। मन जहां भी भाग रहा है, जलेबी तलेबी सलेबी हर जगह को बड़ी से बड़ी भाग रहा है, स्वाद में या रूप में तरह तरह की कल्पना कर रहा है दिमाग में, रोका नहीं जाए। जहां जाए उसमें ईश्वर को देखा जाए। जब पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, ये प्रत्याहार कर रहा था, ये भोजन नहीं कर रहा था, पर दूसरा कुछ खा रहा था, अब वो खाने लगा जहां गया। यज्ञ श्रोति तत्सर्व, जो भी शब्द सुनाई पड़ेगा उसमें ईश्वरीय वाणी को देखे, एनर्जी खत्म होगा नहीं सारे ध्वनियों के टकराव से। तो ये तन्मात्रा का ये मैक्सिमम एवोल्यूशन। हाँ, साफ जाहिर है कि तपस्वी हो तुम तो बुद्धत्व होता है, तो तभी मिलेगा, इसे कोई तर्क से नहीं। जी हाँ, वो जनक से लेवल में एक कमी होगी।
क्योंकि उसका भी आपको लिया है योग वाशिष्ठ में मैंने बताया कि जा रहे थे योग वाशिष्ठ जी नंग धड़ंग और युवा भी हो गए थे, तो तालाब में कुछ युवतियां स्नान कर रही, बिल्कुल निर्वस्त्र स्नान कर रही थी युवतियां, और जब ये सुखदेव मुनि उधर से करीब से गुजर रहे थे, युवतियां युवक को देख, और युवक को देखने के बाद अपने पोषण में कोई बदलाव नहीं लाया। और ये व्यास जी भी ऋषि थे, वो भी एक दिन गुजर रहे थे, तो पेड़ के आड़ में वो सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि वो उनको कहीं खलल तो नहीं डाल दिया, तो उस तरीके से उनको दिक्कत ना हो, यानी कि भेद दृष्टि था उनमें। और वो जाकर के निस्संग भाव से नहीं है, तो उनके साथ एक ही प्रश्न वहां पर उठाया गया है साधक द्वारा कि व्यास जब सभी परिपालन उसके फादर हैं, उसको देख करके युवतियों ने क्यों कपड़े पहन ढक लिए। तो कहा जा रहा है कि दोनों की दृष्टि में अंदर, दोनों को बदल दोनों अंदर, एक निहित चेतना को पा चुका था और एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए चल करके एक कहीं न कहीं से एक अभी भी एक प्रक्षण अवस्था थी, एक सवाल चेतना पर कहीं न कहीं अभी भी था। तो अभेद दर्शनम वाली स्थिति नहीं बन पाई, क्योंकि वही चीज जाके टकरा के आती। सांप तभी खो करता है जब अपने भीतर में सांप को प्रति डर है। हिमालय जाएंगे तो पहाड़ गिरते रहता है, लैंड स्लाइडिंग। बुद्ध भी जा रहे थे, कहा कि रुक जाइए भगवान, उधर से पहाड़ आ रहा है, कहाँ तक बचेंगे। सारे मित्र हैं, आते थे टहलते थे, पैर से पहले ही जाकर मिल जाते। ये कॉन्फिडेंस है, देखिए बुद्धत्व की स्थिति में आते हैं, डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही। ये तो ठीक है, आज की कक्षा कहीं विराम दे रहे हैं, शांति पाठ कर लिया जाए। और अगली बार हम लोग को तय करना है कि इतने लंबे लंबे क्लासेज में श्लोक्स लिया जाए ढेर सारा, कि थोड़े से श्लोक्स लेकर के चले हम लोग 20 या 25, इस पर की अधिक चर्चाएं हो सके। ठीक है, शांति पाठ अभी करते हैं, यज्ञ का समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।